कि झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति बने और उसको लागू किया जाए। ये पॉलिटिकल स्टंट है, वोट के लिए है, ये झुनझुना है। सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। मैं सालखन मुर्मू आज रांची के मोराबादी मैदान मंच से 3 विषय पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं करना चाहता हूं। पहला है कि झारखंड बने 22 साल हो गए। ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके दिलो दिमाग में बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है। उसकी समाधान के लिए ना सरकार के तरफ से कोई नीति, संविधान सम्मत नीति आ रही है, ना फिर बाकी विरोधी दलों के तरफ से भी कोई प्रस्ताव आ रहा है। तो मैं एक प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति बने और उसको लागू किया जाए। वो क्या है कि जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां झारखंड सरकार के पास है, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, 10% शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए। और यहाँ पर कोई खतियान की जरूरत नहीं है। 90% नौकरी जो ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित की जाएगी, उसको प्रखंडवार कोटा बना के फिक्स किया जाए, क्योंकि कुछ प्रखंड बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। उसके बाद उसी प्रखंड के आवेदकों से उस कोटा को भरा जाना चाहिए, उसी प्रखंड के आवेदकों से उस कोटा को भरा जाना चाहिए। और यहाँ पर खतियान की जरूरत नहीं है। लोगों की पहचान अपने आप हो जाती है, क्योंकि गांव का आदमी का मकान नंबर है, वार्ड संख्या है, पंचायत है, सब कुछ है। लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। यहाँ आरक्षण का भी जो मुद्दा है, उस प्रखंड में जिस जाति की जितनी आबादी है उसको आप उतना हिस्सा दे दीजिए। तो ये जो मैंने प्रस्ताव किया कि प्रखंडवार नियोजन नीति झारखंड में लागू हो, और शहर में भी जो भी लोग शहर में है 10% हिस्सा उसको देने दीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो हेमंत सोरेन साहब ने 32 का खतियान लगा दिया है, ये कभी लागू नहीं होना है, हो नहीं सकता है। ये पॉलिटिकल स्टंट है, वोट के लिए है, ये झुनझुना है, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये हमारा पहला विषय है। दूसरा है, ये स्नात पहाड़ में जो बबेला चल रहा है, वहाँ पर अभी भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि वो जैन लोगों का मंदिर है या जो भी तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है। लेकिन उससे भी बड़ा हकदार हम आदिवासी हैं, संथाल समाज है। मारंग बुरु अर्थात हमारा सबसे बड़ा ईश्वर का वो स्थान है, पूजा स्थल है। तो उस पर मैं सालखन मुर्मू, आदिवासी संगेल अभियान और तमाम आदिवासी संगठन, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। मैं अभी वही मारंग बुरु या पारसनाथ पहाड़ जा रहा हूँ, वहाँ जो लोकल कमिटी है, नेता है, उनसे मिलूंगा। इस मुद्दे को हम लोग, जैसे अयोध्या में राम मंदिर, हमारे लिए ये राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर है, तो इसको हम हर हालत में लेंगे, पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैं कहूँगा बाबूलाल मरंडी जो गिरिडीह जिला से ही हैं, उनको सामने आना चाहिए। और हेमंत सोरेन, ये संताल हैं, आदिवासी हैं, इनको पता लगता नहीं कि आदिवासियों के लिए भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार कितने अहम हैं, संविधान के मुद्दे कितने अहम हैं। तो ये दूसरा मुद्दा हमारा है। और तीसरा मुद्दा है, अमित शाह के हम पक्ष में हैं, क्योंकि ये जो बार बार देश में किसको कितना प्रतिशत मिलना चाहिए, तो एक बार जाति जनगणना हो जाए और ये जो ओबीसी या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको जो वाजिब मिलना है मिलेगा गिनती होने से। वैसे हम इस समय और एक विषय थोड़ा डाल देते हैं कि हम लोग आदिवासी अभी एकजुट होने की कोशिश में हैं। दूसरा कि हम एक सामाजिक गठबंधन भी अभी अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, यहीं पर हम 22 दिसंबर को एक बड़ी सभा किए थे। तो कुशवाहा महासभा जो है वो ओबीसी है पूरे देश में, यहाँ भी ओबीसी ही रहना चाहते हैं। वो कुर्मी महतो की तरह एसटी का उनका मांग नहीं है, ना वो एसटी बनना चाहते हैं। मैं अभी हजारीबाग जा रहा हूँ, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का एक पिकनिक का मीटिंग है,
वहाँ कुशवाहा समाज के भी 1-2 विधायक भी होंगे और उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राकेश कुमार महतो, सारे लोग रहेंगे। उनके साथ हम लोग आदिवासी और कुशवाहा का सामाजिक गठबंधन और इस आधार से हम लोग राजनीतिक भागीदारी की भी बात या योजना आगे बनाएंगे। कुशवाहा समाज कोई देखिए, कुर्मी महतो जो है वो एसटी बनना चाहता है, फिर कल को तेली बनिया कुम्हार भी बोलेगा हमको भी बनाओ, तो सब एसटी बन जाएगा, तो हम असली आदिवासी का क्या होगा। तो हमारा कहना है कि कोई भी जाति समाज एसटी, एससी, ओबीसी या कुछ भी मांग कर सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों को केवल वोट बैंक के लोभ लालच में किसी को भी आप एसटी, एससी कुछ बना दीजिएगा, तो इससे असली जो एसटी होंगे उनके साथ बहुत अन्याय होगा। इसलिए हम सीधे सीधे कुर्मी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन पार्टियों के, जैसे यहाँ जेएमएम, इसने सबसे पहले लिख के दे दिया कि कुर्मी को एसटी बनाया जाए ताकि हमको वोट मिले। अभी टीएमसी पार्टी उसने भी लिख दिया, उधर बीजेडी पार्टी उड़ीसा में उसने भी लिख दिया, तो कांग्रेस पार्टी भी पार्लियामेंट में बोल रही है। उसका जो अधीर रंजन चौधरी है लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ये सारी पार्टियां, मैं कहूँगा, आदिवासी विरोधी पार्टियों की तरह काम कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज के हित में हमको ये बात उठाना पड़ता है, क्योंकि इस समय हम आदिवासियों के लिए खतरा, अपने ही आदिवासी नेता जो आदिवासी रिजर्व सीट से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, आदिवासी के लिए नहीं बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। कल चाईबासा आए थे, मुझे लगता है उनके भाषण में, उनके कार्यक्रम में झारखंड के आदिवासियों के लिए कोई भी संदेश नहीं था। हम लोगों ने मांग रखा है, अभी भी रखते हैं, सरना धर्म कोड 2, आदिवासियों का वोट लो। 2024 में उसके पहले यदि बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी सरना धर्म कोड पर फैसला नहीं करेगी, तो जितना भी तमाशा ये लोग कर लेंगे, उनको वोट मिलने वाला नहीं है। दूसरा मुद्दा है कुर्मी को आदिवासी बनाने वाला है, इस पर भी बीजेपी को, अमित शाह साहब को स्पष्ट करना होगा कि कुर्मी आदिवासी बनते हैं तो हम तमाम जो असली आदिवासी हैं, हमारा लिए ये फांसी का फंदा हो जाएगा, आदिवासी का नरसंहार होगा। तो ये बीजेपी, अमित शाह साहब या कोई भी यहाँ आए, चुनावी बात करेंगे, तो मुझे लगता है सरना धर्म कोड और कुर्मी को आदिवासी नहीं बनाना है, इस सवाल को यदि ये लोग ठोस, स्पष्ट, कॉन्क्रीट रूप से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो बीजेपी को भी झारखंड के आदिवासियों को का वोट लेने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो यही 3 मुद्दे हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैं।